तो सड़की पे बिछवा जाए। अच्छा कौनी के भेजबे बिछा तो दिया सबके सर की आवाज जा भैया। हाँ आ जाओ आराम से बैठ जाओ। हाँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम। इस पर्दा को खुलवा दो, हमारे वाले पर्दा खुलवा दो और उधर बिछवा दो। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम आगे आ जाओ, आगे आ जाओ आप लोग, बार बार डिस्टर्ब ना हो। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे। लड़के बिछाऊंगा पहले, हाँ बिछा दो, उठ जाइए आप लोग, बिछा देना दो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम कह रहा हूं आगे आ जाओ। तो तुम लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? माताओं से करो आगे आ जाओ आप लोग, फिर जो आएगा अपने पीछे बैठते रहेगा। हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम हरे हरे। त्रिवेणी भैया कथा शुरू करी के बिना ही कथा शुरू करी, लेकिन बीच में विघ्न न की है। नहीं कुछ नहीं, जो जहां पाएगा अपना बैठेगा बस। जाना तो हम बहुत सीधा कथा वाचक है। अब आप बैठ जाए, आप कहे खड़ा है, अब भाई चुनाव में समय है, बैठ जाए। अजय तू जा पीछे, अपन देखा व्यवस्था। हाँ बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मैया ने मुद्रिका से पूछना शुरू किया, बड़ी प्रसन्न है लेकिन भय भी लग रहा है। किस चीज का? कि जीते को साकाई जय रघुराया,
माया के असर रची नहीं जाए। भक्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा भाव जा रहा है। सीता जी मुद्रिका से पूछने लगी, मुद्रिका नहीं बोली तो हनुमान जी महाराज, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, और लागिया सुनय। देखो, राम कथा से ही जीवन की व्यथा दूर होती है, लेकिन हर जगह कथा हो रही है, किसी की व्यथा नहीं दूर हो रही है। जानते हो क्यों? रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता का दुख सुनने से ही भग जाता है, लेकिन हम लोगों का तो ध्यान मोबाइल में रहता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जब मोबाइल में ध्यान है तो दुख कहां से जाएगा भाई? और नहीं, जीवन की व्यथा दूर होती केवल राम कथा से होती है। श्री हनुमान जी महाराज गुनगुनाने लगे, हे मैया मत रो मत रो मत रो, हे मैया मत रो मत रो मत रो, हे मैया मत रो मत रो मत रो, हे मैया मत रो मत रो मत रो। आप ही खोजत फिरत बन बन, आप ही खोजत फिरत बन बन, संग मिला मन भैया, हे मैया संग मिला मन भैया, हे मैया मत रो मत रो मत रो, हे मैया मत रो मत रो मत रो, हे मैया मत रो मत रो मत रो, हे मैया मत रो मत रो मत रो। दे मुंदरी प्रभु मोहि पठाय हो, दे मुंदरी प्रभु मोहि पठाय हो, लगी है किनारे पे नैया, हे मैया लगी है किनारे पे नैया, हे मैया मत रो मत रो मत रो, हे मैया मत रो मत रो मत रो। काठ यकीन कई नाही जरूरत, काठ यकीन कई नाही जरूरत, जरी है निशा चर दैया, हे मैया जरी है निशा चर दैया, हे मैया मत रो मत रो मत रो, हे मैया मत रो मत रो मत रो। नील सरोरुह श्याम सुभग तना। शब्दों पर ध्यान देना, आनंद आ जाएगा। श्याम सुभग तन, नील सरोरुह श्याम सुभग तना, नील सरोरुह श्याम सुभग तन, मिली जई हई रघुरैया, हे मैया मिली जई हई रघुरैया, हे मैया मत रो मत रो मत रो, हे मैया मत रो मत रो मत रो। करीबी श्वास भजन कर राम ही, करीबी श्वास भजन कर राम ही, भगी है विनोद बलैया, हे मैया भगी है विनोद बलैया, हे मैया
अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ करके कथा सुनाते हैं। मैया सीता नीचे बैठ करके कथा सुनती है विधायक जी। तभी से नियम बन गया, सुनने वाले नीचे बैठे और कहने वाले और जब सीता जी की कथा हनुमान जी ने सुनाए, सीता जी को कथा अच्छी लगी, तब अरे का श्रवणामृत यही कथा सुहाई कहीं सुप्रगट हो तकिन। जब कथावाचक की कथा अच्छी लगती है तो लोग कथावाचकों को अपने घर भी बुलाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो उसी समय से परंपरा चल रही है। और जैसे मैया ने कहा कि श्रवणामृत यही कथा सुहाई प्रगट सोहोत किन भाई, और जैसे हनुमान जी पहुंचे कि तब हनुमंत निकट चली गई, आपकी दृष्टि हमारे को तब भाव पहले पड़ेगा कि तब हनुमंत निकट चली गई, फिर बैठी मन विस्मय भयौ। राक्षस हनुमान जी ने सोचा बड़ी अच्छी डिग्री मिली है, कहा मैया मैं राक्षस नहीं हूं, राम दूत मैं राम जी का दूत हूं। कहा प्रमाण, कहा राम दूत मैं मां तू जान की, मैं आपको मां कह रहा हूं। सीता जी ने कहा कथावाचक जब से मैं अयोध्या में आई, लंका में आई हूं, तब से मां शब्द से भरोसा ही हट गया है। और कोई कहा राम दूत मैं मां तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं करुणा निधान की कसम खाता हूं। और भक्तों एक बात बता दूं, अपना नाम, बड़ी संतान का नाम, पति का नाम, पत्नी का नाम, कृपण का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। इनका नाम बार बार लेने से इनकी उम्र क्षीण हो जाती है। तो सीता जी राम जी को करुणा निधान कहकर पुकारती थी। और नाम कहां से मिला है जानते हो? मन जाहि राज्य मिली सोब सहज सुंदर सामरो, मन जाहि राज्य मिलहि सोब सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, मन जाहि राज मिलहि सोबर सहज सुंदर सामरो, सहज सुंदर सामरो, सहज सुंदर। एक बात बता दूं, जब कोई भ्रम किसी के जीवन में आता है, संशय, तो उस संशय को दूर करने के लिए, संदेह को दूर करने के लिए लोग जिसका जो प्रिय होता है उसकी कसम खा लेते हैं। फिर उसके बाद संदेही चुप हो जाएगा, फिर आगे नहीं बोलेगा। तो सीता जी ने कसम खा, हनुमान जी ने कसम खा कर बता, सत्य शपथ करुणा कसम खा लिया। अच्छा माता एक बात बताओ, आप लोग कसम खाती हो कि नहीं? कसम खाती हो? अरे हम तो छोड़ कर बहुत कसम खाई, राम थे विद्या माई का ई खातिर रात कुछ नहीं हो पाई, लेकिन मंत्रों जानत रहे उतारे के एक काम मंत्र है जानत है, इतना बगोबर विद्या बरोबर। बचपना की बात, तो लोग पहले कसम खाते थे और आप लोग भी कसम खाए हो। क्यों माता हूं, कसम खाती हो कि नहीं? अगर अभी मैं कसम खिलाऊं तो किसकी कसम खाओगी, हमारी कि अपनी? चलो दुनिया की बहुत कसम खा ली हो, एक बार उससे खा लो। अरे चलो हम तुम समरिया से खा ले कसम। का मालक मम्मी तू खाबू ताली बजा लग जानी कि तू जागत है। अरे चलो हम तुम समरिया से खा ले कसम, हमारे संग तुम्हारे संग हम, चलो हम तुम समरिया से खा ले कसम, चलो हम हाथ ऊपर खा ले कसम, चलो हम तुम
समरिया से खा ले कसम। चलो हम तुम सवरिया से खा ले कसम। हमारे संग तुम, तुम्हारे संग हम। चलो हम तुम समरिया से खा ले कसम। चलो हम तुम सवरिया से खा ले कसम। हमारे संग तुम, तुम्हारे संग हम। जिस धारा में, हाँ जिस धारा में सीता से प्यारी बहे, जिस धारा में, जिस धारा में सीता की प्यारी बहे, उसी धारा में, जय हो, उसी धारा में रघुबर के संग बहे हम। हमारे संग तुम, तुम्हारे संग हम। चलो हम तुम सवरिया से खा ले कसम। चलो हम तुम सवरिया से खा ले कसम। हमारे संग तुम, तुम्हारे संग हम। जिस धारा में, हाँ जिस धारा में राधा से प्यारी बहे, जिस धारा, हाँ जिस ताली कमजोर लग रही है, जरा हाथ की ऊपर। प्यारी बहे, जिस धारा में, हाँ जिस धारा में राधा से प्यारी बहे, उसी धारा में, जय हो, उसी धारा में कान्हा के संग रहे हम। हमारे संग तुम, तुम्हारे संग हम। चलो तुम सवरिया से खा ले कसम। चलो हम तुम सवरिया से खा ले कसम। हमारे संग तुम, तुम्हारे संग हम। जिस धारा में, हाँ जिस धारा में ललिता से प्यारी बहे, जिस धारा में, हाँ जिस धारा में ललिता सी प्यारी बहे, उसी धारा में, जय हो, उसी धारा में बाके के संग बहे हम। हमारे संग तुम, तुम्हारे संग हम। चलो हम तुम, चलो हम तुम सवरिया से खा ले कसम। हमारे संग तुम, तुम्हारे संग हम। जिस धारा में, हाँ जिस धारा में श्री हरिदासी बहे, जिस धारा में, हाँ जिस धारा में श्री हरिदास बहे, उसी धारा में। जय हो, ये रचना किसकी है जानते हो? ये तानसेन के गुरु हरिदास जी महाराज जी की है। जिस धारा में, हाँ जिस धारा में श्री हरिदास बहे, जिस धारा में, हाँ जिस धारा में श्री हरिदास बहे, उसी धारा में, जय हो, उसी धारा में भक्तन के संग बहे हम। हमारे संग तुम, तुम्हारे संग हम। चलो हम तुम सवरिया से खा ले कसम। चलो हम तुम सवरिया से खा ले कसम। हमारे संग तुम, तुम्हारे संग हम। चलो हम तुम समरिया से खा ले कसम। चलो सवरिया से खा ले कसम। हमारे संग तुम, तुम्हारे संग। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। ओ यहाँ मुद्रिका मातुमय आनी, यह मुद्रिका मातु में आने, दीन राम तुम कहाँ सहिदानी। कहीं सहिदान, नर पान रही संग कही गई से, नर पान रही संग कहु कैसे। कही ये कथा भई संगत जैसे, कही ये कथा भई संगत जैसे। मैया को विश्वास हो गया, जाना मन कर्म बचन यह कृपा सिंधु कर दास।
बातचीत बहुत ज्यादा उधर नहीं ले जाना है। मैया ने कह दिया हनुमान बेटा, कबहु नयन मम शीतलता होई हई निरखी श्याम मृदुगाता। कबहु नयन मम शीतलता श्याम मृदुगाता। आपकी दृष्टि हमारी ओर हो, कथा देखते भी चलो सुनते भी चलो। मैया ने कहा हनुमान बेटा, सीता के नेत्र कभी प्रभु राम के उस रूप को देख करके तृप्त होंगे? मैया ने कहा कबहु नयन। हनुमान जी ने कहा अबहि मां तुम्हें जाऊं लवाई। मैया अभी अभी मैं आपको लेकर के चलूं। सीता जी ने सोचा बंदर बोलता ज्यादा है। हनुमान जी की पर्सनालिटी क्या है विधायक जी जानते हो? 8 अंगुल की शरीर है। शरीर जो है हनुमान जी की 8 अंगुल के, हनुमान नाटक, और 12 अंगुल की पूंछ है। कहा मैया अभी अभी ले चलो। सीता जी ने कहा बेटा कैसे ले चलोगे? कहा मैया पीठ पर बैठा करके, और कहा बेटा पीठ पर बैठा कर लेकर चले और राक्षस दौड़ेंगे। कहा मैया निपट लूंगा। कहा बेटा तुम लड़ने लगे, तुम्हारी शरीर हिली, कहीं मैं सागर में गिर गई। हनुमान जी ने कहा हूं मैया, गिरने नहीं दूंगा, इसी पूंछ से बांध रखूंगा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। तब तक राम जी ने कहा भले आदमी ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा मां, अरे अब ही मां तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दोहाई। कि कछुक दिवस जन, चौपाई में नहीं भूल रहा हूं, दोहराऊंगा तो मत सोचना कि चौपाई भूल रहा हूं, भाव समझना। कछुक दिवस जन नीधरु धीरा, कछुक दिवस जन नीधर धीरा। कछुक दिवस जन नीधरु धीरा, कछुक दिवस जन नीधर धीरा। कपिन सहित कपिन सहित कपिन सहित, माने मैं भी आऊंगा। कपिन सहित आई हई रघुबीरा। सीता जी ने कहा हनुमान बेटा, राम जी के यहाँ सब तुम्हारे शरीके बड़े बड़े हैं सुत कपि सब तुम्हें समाना। हाँ मैया। कहा तो बेटा यहाँ जात धान अति भट बलवाना, यहाँ क्या करेंगे आकर के? कहा मैया संदेह है। कहा संदेह नहीं परम संदेह। हनुमान जी ने कहा मां अपने संदेह को दूर कर लो बबलू सावधान, आनंद की सावधान। हनुमान जी जहां खड़े थे जय श्री राम कह करके जिस समय अपने शरीर को बढ़ाने लगे, एहा कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर यति बलबीरा, समर भयंकर समर भयंकर यति बलबीरा। जिस समय हनुमान जी महाराज जी ने अपना बड़ा रूप दिखाया, जो मैया सीता यूं देख रही थी यूं देखने लगी और घुटने तक देख पाई। उसके बाद कहा बेटा छोटा हो जा। मैया हनुमान हम तेरा असली रूप कौन है? कहा मैया दोनों। कहा दोनों? कहा हाँ मैया, ये छोटा वाला राम भक्त हनुमान का है और बड़ा वाला रावण शत्रु हनुमान का है। बोलो हनुमान जी महाराज की। और माँ मैं बड़ा नहीं हुआ था, ये तो माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद जिसको मिल जाता है वही बड़ा हो जाता है। मैया आशीर्वाद देने लगी। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के। और मानस में अजर अमर गुण निधि सुत हो, कराई बहुत रघो
नायक छो अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघु नायक छो अब कृत कृत भयऊ मय माता अब कृत कृत भयऊ मैं माता आशीष तव अमोघ विख्याता आशीष तव अमोघ विख्याता अब कृत कृत भयऊ मय माता आशीष तव मोघ किसी ने कहा हनुमान जी महाराज मैया आशीर्वाद दे रहे थे, दो चार और ले लिए होते, बीच में क्यों बोल पड़े? श्री हनुमान जी ने कहा मुझको डर लग रहा था कि प्रमोशन हो चुका है, कहीं डिमोशन न हो जाए। हाँ विधायक जी, कभी कभी होता है। एक लड़का एमए करके आया तो गांव की एक बुढ़िया आ गई, अरे वाह बेटा कमाल कर दिया, एमए कर लिए हो, हमारा आशीर्वाद है, 2 साल की बात है, बीए भी कर लो। कहा प्रमोशन तो हो चुका है, कहीं डिमोशन न हो जाए। और उसके बाद हनुमान जी बोल पड़े कि सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। मैया के नेत्रों से अश्रु निकलने लगा। हनुमान बेटा तुमको और कोई माई नहीं मिली थी? कहा माई तो 3 मिली थी, लेकिन तीनों खाने वाली मिली थी। सुरसा मिली खाऊंगी, सिंगिका मिली खाऊंगी, लंकिनी मिली खाऊंगी। मां इस बस्ती में मेरे आंसुओं को कौन पूछेगा? यार मैं रोकता हूं तो तुम लोग टिन करते रहते हो। मां इस बस्ती में मेरे आंसुओं को कौन पूछेगा? जिसको देखो उसी का दामन भीगा लगता है। मां कोई धन का भूखा है, कोई पद का भूखा है, और मां जो स्वयं भूखा हो दूसरे का पेट क्या भरेगा? और ये मैया ये विनोदानंद के सरीखे ये देसी घी की पूरी और काजू बादाम खाने के लिए थोड़ी भूखा हूं। लागी देखी सुंदर फल रूखा। कहा बेटा इनकी रक्षा करने वाले हैं। सुन सुध करहि विपिन रखवारी, कातिन कर भय माता मोही। कहा बेटा अगर कहीं वो तुमको मारेंगे तुम मर जाओगे। कहा मैया मैं मरूंगा ही नहीं। कहा क्यों? कहा भी अभी आपने आशीर्वाद दिया है अजर अमर गुण। कहा तो बेटा एक काम करो, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल मानस में नहीं है। मैंने संतों से लिखा है कि माँ ने कहा बेटा देखना फल तोड़ना नहीं। भाई जो वृक्ष में लगे होंगे वो कच्चे भी हो सकते हैं तो खट्टे होंगे, और जो भद्र से गिरा होगा पक करके वो कोई पानी आ रहा है क्या? पीला पीला आम तो कहाँ मिलेगी? ध्यान दीजिएगा। हनुमान जी लगे और ऊपर खूब लाल लाल, और मैया ने कहा है फल तोड़ना नहीं। वो आइडिया क्या? मैया ने रोका है फल मत तोड़ना, पेड़ तो तोड़ने के लिए रोका नहीं। जय श्री राम कहकर कूड़े पूछ को बढ़ाया और एक वृक्ष को लपेटा और उखाड़ करके पटका, और वहां से बैठे बैठे वो जो मलदहवा आम था उसी को उठा करके, अच्छा उधर जा रहे हैं, सोचे आम लेने आ रहे हैं, खा रहे हैं। और सोचा यार मैं कब से लंका में घूम रहा हूं, प्रवेश करने के पहले सुरक्षा व्यवस्था बड़ी गजब की थी। अब यहाँ कोई नहीं दिख रहा है तो कुछ राक्षस शराब पी करके चर्चा कर रहे थे, यार हमारे रावण भी बड़े गजब के हैं। एक किसी ने किसी नारी को चुरा लाता है, इस बार नारी आई है कि कॉल कहना ही नहीं मार रही। हनुमान जी ने कहा मीटिंग चल रही है। वही जो कच्चा फल था तोड़ करके पीठ पर मारा धम से, सर्कुलर पेड़ वृक्ष गिर रहा है, फल गिर रहा है, और आगे चले तो कच्चा फल तोड़ करके सिर पर मारा। एक ने कहा बंदर, एक ने कहा पकड़ो इसको, एक ने कहा बोलो नहीं, इसकी पूंछ नीचे लटक रही है। पहले पूंछ पकड़ करके नीचे पटको, तब फाइटिंग शुरू किया जाए। तो हनुमान जी ने सोचा इनको पकड़ने में दिक्कत न हो, जो पूंछ सीधी थी थोड़ी टेढ़ी कर लिया। राक्षस कूदे और कूद करके हनुमान जी महाराज की पूंछ को पकड़े। कुछ राक्षस हनुमान जी की पूंछ को पकड़ पाए और हनुमान जी पूंछ को ऊपर उठाने लगे, तो कुछ राक्षसों का ही पैर पकड़ करके लटक गए।
पहले कहते थे हे शंकर बाबा इस बंदर की पूंछ टूट जाए, और जब हनुमान जी बहुत ऊपर लेकर के चले गए और राक्षस नीचे की ओर देखा, ये शंकर बाबा इसकी पूंछ न टूटे। कहा क्यों? अभी तो कहते टूट जाए। कहा बाबा अगर इसकी पूंछ टूटी नीचे गिरे तो 2-4 फ्रैक्चर तो हो ही जाएगा। तब तक हनुमान जी ने पूंछ को नचाया, नचा कर उठा करके फेंका राक्षस के ऊपर, राक्षस राक्षस के ऊपर राक्षस, राक्षस के ऊपर राक्षस। और कुछ ऐसे थे कहा फूट लो, वो जैसे भागे श्री हनुमान जी महाराज ने पूंछ को नचा करके फेंका। अब आगे देखे तो हनुमान जी की पूंछ, और पीछे की ओर देखे तो हनुमान जी महाराज। कहा कम हियर, लगे पूंछ से मारने। राक्षसों ने कहा हे देवता हमको मत मारो, मैं रावण की मां को गाली दूं, रावण की बहन को गाली दूं, सब मिली दे ही राम नहीं गाली। चुप चुप, संत महात्मा लोग गाली गलौज वाला काम कराते हैं। और मारा। कहा देवता जो कहोगे सो करूंगा, छोड़ दो। कहा करेगा? हाँ। तब तक एक पूछ, नहीं देवता जो कहोगे करूंगा ना। कहा शुरू हो जाओ। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। आप लोगों से किसी ने कहा कीर्तन करने के लिए? अभी हमने कहा कि आप लोग कीर्तन करो। ये राक्षसों से कीर्तन करवाया जा रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। राजा राम राम। देखा मैंने पहले कहे पर नहीं करत रहे, अब रोके पर नहीं मानत किया। भय बिन होय न प्रीत। जब कीर्तन होने लगी तो श्री हनुमान जी महाराज आंख बंद कर ली, और एक राक्षस हनुमान जी महाराज की पूंछ के नीचे से निकला, पीछे की ओर ताकता हुआ, हाँफता हुआ, भागता हुआ रावण के सभा में पहुंचा। नाथ एक आवाज। रावण का क्या आवाज? राक्षसों ने सोचा कहीं पीछे तो नहीं है। का नाथ एक आवाज कभी भारी। और देखना अशोक वाटिका में न जाने पावे। का सोई अशोक वाटिका उजारी। कहा तुम लोग क्या कर रहे थे? कहा मालिक बड़ी वीरता से लड़े। कहा रिजल्ट? कहा 75% साफ। तो तुम क्या कर रहे थे? कहा हम भी मर जाते तो पोस्ट मास्टर वाला काम कौन करता, पोस्टमैन वाला। भक्तों भट्ट सुभट दारुण भट्ट जितने आ रहे हैं सबको चटाचट करते जा रहे हैं। हनुमान जी ठीक। अक्ष कुमार आया, श्री हनुमान जी पूंछ को पीछे की ओर ले गए और एक वृक्ष को उखाड़ करके अक्ष के ऊपर पटका, और अक्ष का निरक्ष बोलो हनुमान जी महाराज की। रावण बैठा था, गुप्त चराए मरने की सूचना लाए हो? जी हाँ। बंदर की? नहीं मालिक क्षमा हो, अक्ष की तेरही की व्यवस्था किया जाए। क्या? मेघनाथ मारे से जानी सुत बोध जिताही, देखिए कपिया कहां कर आई। और मेघनाथ है काम, मोह 10 मौल तदभात अहंकार पाकार जित काम विश्राम। हरि विनय पत्रिका। अब काम जिससे लड़ता है बंधन ही देता है, काम कभी मोक्ष देने वाला कि चला इंद्रजित अतुलित जोधा। और जब मेघनाथ चला सैनिकों को साथ लेकर के, तो जो राक्षस हनुमान जी महाराज की पूंछ की करामात देखे थे ना, दुनिया से कहते मालिक ऊ ऊ ऊ ऊ, जो ऐसे ऐसे कर रहा है। मेघनाथ ने सोचा कि क्या किया जाए इसको। तब तक श्री हनुमान जी महाराज कूदे, मुठिका एक खींच करके मारा, और एक वृक्ष उखाड़ा और उखाड़ करके रथ पर पटका। बिरथ कीन्ह लंकेश बिना रथ के हो करके मेघनाथ जैसे गिरा। राजा राम 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 राजा राम। मेघनाथ यहां लड़ने आए कि कीर्तन करने आए? राक्षस शांत हो गए। तब तक एक ने कहा है उसकी ओर देखो, कीर्तन नहीं कर रहे हो। और जैसे श्री हनुमान जी की ओर देखा, हनुमान जी ने पूंछ ऐसे लहराया। राजा राम 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 राजा
अरे मेघनाथ ने कहा तुम लोग कीर्तन करने आए। कहा मालिक कर नहीं रहा हूं, करवाया जा रहा है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, हनुमान जी महाराज बंधे बंधाए गिर गए। रावण मेघनाथ ने कहा जाओ गिरफ्तार कर लो। जो सैनिक जहां खड़े वहीं खड़ी हैं। मेघनाथ ने कहा सुनाई नहीं पड़ता है। कहा मालिक क्षमा करना, आज्ञा देना आसान है, पालन करना बहुत कठिन है। हम बंदर को गिरफ्तार करने के लिए जाएं, अब होश में हो और कूद करके घेगा पकड़ लेगा तो बचाएगा कौन? तुम्हारा बाप। नाक फांस में बांध दिया। अब राक्षसों को थोड़ा सा तो सुनो, मेघनाथ न सुन सके और बंदर होश में हो तो पिटाई न करे, उस सुन ले तो कैसे जा रहे हैं? राजा राम 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 राजा राम राम। और ध्यान देना, जैसे हनुमान जी महाराज के चरण के पास पहुंचे राक्षस और राजा राम शब्द करने लगे, श्री हनुमान जी ने टक से आंख खोल दिया और जैसे आंख खोला जितने राक्षस थे, राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम। सब लोग हाथ उठा लो। मैं हनुमान की पूछा आगे तो मैं नहीं जानता हूँ। राजा राम 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 राजा 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 राम 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 राम। मेघनाथ का जब वहां कीर्तन करने गए हो, कामाली का भी बंदर होश में है। दूसरा बंधन लगा करके रावण के दरबार में ले आए। बातचीत बहुत ज्यादा हो रही है, अब घड़ी को देख करके विस्तार में नहीं संक्षेप पे चलूंगा। रावण ने पूछा है बंदर, एक काम तूने किसके बल पर किया? कहा मैंने सिया बर के बल पर किया। एक बार अकबर ने पूछा बीरबल तेरे हिंदुओं में कितने बर हैं? कहा मालिक 2 बर। कौन कौन? कहा सिया बर और राधा बर। अकबर ने कहा तीसरा मैं बताऊं? कहा आज्ञा। कहा अकबर। बीरबल ने कहा मालिक क्षमा करना, वैसे तो गोबर भी होता है। काय पहले बता तू फल क्यों खाया? का खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव तोर्यों तर रूखा। का मारा क्यों? कहा सब कई देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गगामी। तो जिन्होंने हमको मारा उनको मैंने मारा, उसके बाद भी तुम्हारे पुत्र ने बांध लिया। लेकिन मोहिन कछुपा धेक इलाजा, मोहिन कछुपा धेक इलाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। मोहिन कछुपा धेक इलाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। विनती कराऊं जोरी कर रावण, विनती कराऊं जोरी कर रावण। सुनहु मान तजी मोर सिखावन, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। विनती कराऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। विनती कराऊं जोरी कर रावण, बड़ा प्यारा भाव जा रहा है। श्री हनुमान जी ने कहा रावण मैं चाहता हूं नकली बाबा बनकर के, नकली मृग ले जाकर के जिस माँ को तुम लंका में लाए हो ना, मैं चाहता हूं वो माँ आपके लंका में हमेशा के लिए रह जाए। रावण ने सोचा यार ये कौन की बात कर रहा है। कहा बोल करना क्या होगा? कहा रावण ये जो मैया है ना, इनको एक फूल से बड़ा प्रेम है,
वो फूल अगर यहां आ गया तो नहीं जाएंगे। मेघनाथ, प्रातः काल होते सृष्टि में जितने फूल हैं सब लंका में हाजिर हो जाएं। अब तू जानकी नहीं जाएगी ना? श्री हनुमान जी ने कहा कौन सा फूल? कहा कौन? का राम चरण पंकज उर धरहु लंकाया चल राज तुम करहु। बंदर, ये होने वाला नहीं। श्री हनुमान जी ने कहा रावण हल्ला मत मचा, फिर जानकी भी लंका में रहने वाली क्या यमक और अनुप्रास की छटा जा रही है। अरे जानकी जानकी है मेरे जानकी, जानकी जानकी है मेरे जानकी, जानकी अब न लंका से जा पाएगी, जानकी अब न लंका से जा पाएगी। जानकी जानकी है मेरे जानकी, जानकी जानकी है मेरे जानकी, जानकी अब न लंका से जा पाएगी, जानकी अब न लंका से जा पाएगी। जानकी जानकी है मेरे जाने। श्री हनुमान जी ने दूसरी युक्ति किया, कहा रमण तेरी लंका बहुत सुंदर है। कैसे? कहा जैसे कोई नायिका हो। नायिका आप लोग माताओं जानती हो कि नहीं? हीरोइन जानती हो कि नहीं? हीरोइन जाना तो हो। अच्छा, हीरोइन का हिंदी का हो तो है किसी को पता? हीरो को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई जानता है? बताओ। नायक नहीं कही जा, हम जानत रहे नगर चट्टू सब बैठा है। सुन लो, नायिका हीरोइन को कहते हैं वीरांगना और हीरो को कहते हैं वीर। तभी तो नहीं देखता नहीं, बड़ी बड़ी हीरोइन के लिए भागत वीर रहा तो भागत है ना। कहा जैसे किसी नायिका को जितने गहने होते हैं पहना दिया जाए और गहना पहनाने के बाद उसके शरीर के वस्त्र उतरवा लिए जाएं, जैसे वो नायिका सुंदर लगती है। रावण ने कहा बंदर वो सुंदर लगेगी का बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। उसी प्रकार से राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाई रही पाई बिनु पाई। काए मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खल तो ही। हनुमान जी ने कहा वाह रावण वाह, आज तक किसी ने अपनी मौत को नहीं देखा, आज तू अपनी मौत को देख रहा है। रावण कहा बंदर मौत मेरी नहीं तेरी। कहा रावण तू देख तो रहा लेकिन पढ़ने में गड़बड़ी कर रहा है कि उल्टा हो कहा हनुमाना, उल्टा हो कहे हनुमाना, उल्टा हो कहा हनुमाना, उल्टा हो कहे हनुमाना। मति भ्रम तोर प्रगट में जाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। उल्टा हो कहा हनुमाना, उल्टा हो कहे हनुमाना। हनुमान जी ने कहा रावण तू पढ़ तो रहा है लेकिन पढ़ने में गड़बड़ी कर रहा है, मौत मेरी नहीं तेरी। रावण का भी निर्णय हो जाता है, एक काल जाओ इसको खा लो। काल आया इसी से लगा करने। हनुमान जी ने कहा तुम्हारा परिचय? कहा मैं काल हूं। तुम कौन हो? कहा मैं करालम महाकाल। रावण का क्या बात कर रहा है? श्री हनुमान जी ने कहा रावण पूछ रहा है कि इसको अभी खाऊं कि 4 दिन के बाद खाऊं? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कहा इसको मार दो जी। राक्षस तैयार हुए तब तक विभीषण आ गए। ताही समय विभीषण, विभीषण इसको मैंने प्राण दंड दिया है। विभीषण ने कहा आन दंड।
काए अंग भंग कर पठई बंदर। तो श्री हनुमान जी महाराज लगे सोचने कि कहीं मूर्ख राक्षस हाथ काट दिए, पैर काट दिए, नहीं नाके कान काट दिए, चूंकि इसकी शुरुआत हमारे यहाँ से हुई है। तो हनुमान जी ने किया कि आपकी दृष्टि हमारी हो। हनुमान जी पूछ सामने ले आए और रावण देखे ऐसा अभिनय कर रहे हैं, लिया और इस आंख पर लगाया, इस आंख पर लगाया, प्रणाम किया और चुम्मा लेने लगे। रावण का ओहो कपि कह ममता पूछ पर सब ही कहो समझाए, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु, इसकी ममता जला दो। श्री हनुमान जी ने कहा रावण ये तो विनोदानंद चाहेंगे तभी 10 मिनट में क्लियर हो जाता है, ममता हमारी जलती है कि तुम्हारी। अब एक बात और बता दूं, जहां आदेश से ज्यादा पालन हो वहां सत्यानाश होता है। रावण का तेल बोर पट, कपड़ा में तेल, और राक्षसों ने कि रहा नगारा बसन घृत तेला, रावण ने कहा कपड़े को तेल में भिगो, और राक्षसों ने सबसे पहले कपड़े को घी में, रहा नगर बसन घृत। देखो तेल धीरे धीरे जलता है और देसी घी बड़ी तेजी से जलता है, और भिगोया और हनुमान जी की पूंछ में लगे लपेटते। इतनी पूछ बची, कहा 2-4 सेट और लाओ, ले आए, फिर लपेटने लगी, फिर पूछ बढ़ गई, कहा और लाओ। रावण कहा क्या हो रहा है? कहा मालिक क्षमा करना, इसकी पूछ में स्प्रिंग फिट है, ऑटोमेटिक बढ़ रही है। कुछ राक्षसों ने कहा काम करो, कहा क्या? कहा इसकी पूछ पकड़ करके दबाओ तब लपेटो। जब पूछ को पकड़ा तो हनुमान जी ने जय श्री राम करके पूछ को ऊपर की ओर किया। अब जितने राक्षस है सब पूछ पकड़ करके लटके हुए, ढीला करके नीचे पटका, किसी का सिर फूटा, किसी का पैर टूटा, एक का हाथ टूटा था, तो मतलब वैसे पकड़ो जैसे हम पकड़े थे। कहा तुम कहां जा रहे हो? कहा हम स्वरूपरानी हॉस्पिटल जा रहे हैं। इतनी पूछ बढ़ी भक्तों, इतनी पूछ बढ़ी कि लंका के बाहर निकल गई। रावण ने कहा बाप रे बाप, कि बंदरवा कितनी ममता बढ़ा रहा है। श्री हनुमान जी ने कहा रावण ममता उसकी दुखदाई होती है जो केवल बढ़ाना जानता है, जो विनोदानंद के सरीके बढ़ाना और घटाना दोनों जानता है, उसकी ममता दुखदाई नहीं होती। राक्षसों ने कहा मालिक सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है। कहा ठीक है जहां तक है वहीं तक आग लगा दो। राक्षस लोग आग लेकर के लगाने के लिए आए। श्री हनुमान जी ने कहा ऐसे आग मत लगाओ। कहा तब कहा ढोल बजाओ ढोल। अरे राक्षसों ने कहा ओ हो कि बाजहि ढोल देहि सब तारी। किसी ने कहा महाराज ये ढोल क्यों बजवा रहे हो? कहा ऐसा है ना, जब तक हमारे आनंद जी की हारमोनियम और हमारे बबलू जी का तबला नहीं बजेगा तब तक विनोदा आनंद आकर बैठे रहेंगे, कोई आने वाला। कहा तब कहा कुछ लोग अभी ड्राइंग रूम में होंगे, कुछ बेडरूम में होंगे, कुछ वॉशरूम में होंगे। कहा तब कहा जब ढोल बजेगी तो जितने घर के अंदर हैं वो सब बाहर आ जाएंगे, तो इकट्ठे तेरा ही कर दूंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की कि बाजहि ढोल देहि सब तारी। अब आग लगाओ? हनुमान जी ने कहा ऐसे मत लगाओ। कहा तब कहा मुझको नगर में घुमाओ। किसी ने हनुमान जी से कहा प्रभु नगर में घूमना? कहा त्रिजता के स्वप्न को सत्य करना है। अब गली कूचा घुमा रहूंगा तो रास्ता पूछने की जरूरत। का बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। हनुमान जी महाराज जी की पूछ में आग लगी, हनुमान जी को पता ही नहीं चला।
राक्षसों ने कहा आग लगी कि पावक जरत देखी हनुमंता भयो परम लघु रूप तुरंता निपुक चढ़ऊ कभी कनक अटारी भई सभी तन साचर नारी। श्री हनुमान जी ने कहा रावण एक अग्नि की व्यवस्था तूने किया है और अग्नि की व्यवस्था मैं कर दूंगा कि अपने जठर आगी बड़वागी सागर के और मिली के दवागी आगी में मिलाए देव एहरो से आग रही और आग बन अगिया में यगिया लगाई देव कि कहले पवन के पुत इतना से नाही पले तो तोरी तार सुरजू के भुइया गिराए देव और एक अंगरा के बदे माई मोरी रोई रही और सोरी नगरी के आज अंगरा बनाई देव कि पवन के पुत जब बढ़ के आकाश गए अब मौका मार रवि में बजाए दे डंका अब तो सूरज रात जाते ऊपर ही परात जाते। किसी ने पूछा सूर्य भगवान कहाँ जा रहे हो? कहा प्लीज नो डिस्टर्ब, आई हैव नो टाइम। कहा क्या हुआ? अरे कहा डर लग रहा है, एक बार एक छोटा सा लील लिया था देवताओं के कहने पर छोड़ा था तो बहुत बड़ा हो गया है कि सूरज डराते जाते ऊपर ही पराते जाते कि फिर से न लील ले भाई मन शंका। अरे धरती दबाई देव गगन उठाए देव बाह 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 अंजनी के वीर बंका कि बाप 49 हाथ बेटवा 50 हाथ बाप पूत मिलके जलाए देव लंका। बोलो हनुमान जी महाराज की कि देह विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई जरई नगर भालो कबिहाला लपट झपट बहु कोटि कराला तात मात। हनुमान जी महाराज जितनी फुर्ती में नाच रहे, इधर देखो इधर बंदर, इधर देखो इधर बंदर, ऊपर देखो ऊपर बंदर, नीचे देखो नीचे बंदर, जहां देखो तहां बंदर बंदर। एक ने कहा मैया बंदर, कहा चुप चुप बंदर नहीं, हम जो कहा ये कभी नहीं होई, ये तो बानर रूप धरे सुर कोई। इसका मतलब विधायक जी समझे, ये दुनिया वाले कब गाड़ी देंगे और कब माला पहनाएंगे इनका कोई भरोसा। रावण ने कहा देवराज इंद्र 12 मेघों को भेज, मेरी लंका की लगी हुई आग को बुझा करके इस बंदर को ले जा करके सागर में डुबो करके मार डाल। 12 के 12 मेघ आ गए। श्री हनुमान जी ने कहा आओ आओ आपो की आरती उतार दो। मेघ फिर भगे। रावण ने कहा मेघ इंद्र मेरे पुत्र ने तुझको जीत रखा है, मैं कह रहा हूं तुझको सुनाई नहीं पड़ता है। मेघ आए। श्री हनुमान जी ने कहा देवराज इंद्र प्रभु देवताओं का काम करने आए हैं, मैं प्रभु का काम कर रहा हूं तो तुम विघ्न करने आ रहे हो। कहा नहीं श्री हनुमान जी महाराज मैं आपकी हेल्प करने आ रहा हूं। कहा कैसे? कहा बादल में वाटर नहीं, वाटर के बदले पेट्रोल लेकर के आ रहा हूं और जितना चपर चपर करके पानी बरस रहा है उतनी आग की लपटें उठती चली जा रही है। रावण ने कहा बादलों क्या हो गया? बादलों ने कहा रावण मेरा पानी खुद सूख गया है, अगर मैं पानी पीने को नहीं पाऊंगा तो खुद समाप्त हो जाऊंगा। अरे रावण मैंने प्रलय काल के किसानों को देखा है, मैंने प्रलय काल के खड़बानों को देखा है, मैंने शेष के मुख से निकलती हुई अग्नि को देखा है रावण, लेकिन जैसा कौतुक आज केसरी किशोर ने किया है देखने की बात जाने दो, आज तक सुनने में भी नहीं आई। जहां जल भी घी और तेल का काम कर रहा है। रावण ने कहा इस बंदर को हम ही ठीक करेंगे। तो रावण ने सोचा इसकी पूंछ पकड़ करके, तो जैसे हनुमान जी ऐसे आए ना तो तुरंत ही पूंछ पकड़ा और सोचा उठा करके फेंको सागर में पहुंच जाए। तो हनुमान जी ने क्या किया जानते हो? पूंछ को थोड़ा मोटी किया, फिर पतली किया और धीरे से जहां आग लगी थी वो पोर्शन रावण के हाथ के पास पहुंच गया। तो जब गरम गरम लगा तो पकड़ ढीली पड़ गई और जैसे रावण ने पूंछ छोड़ा, हनुमान जी अपनी पूंछ की लगी हुई आग को बढ़ाए और रावण की दाढ़ी में लगा दिया। और जैसे रावण की दाढ़ी में आग लगी रावण घस्सा मारता हुआ भगा। मंदोदरी ने कहा डढ़ जरऊ अब कहां जा रहे हो?
कानन उजारे हो तो उजारे में बिगाड़े कछु। मैं कह रही थी इस दर्श जरा से तो बानर पकड़ करके ले आया। अब लो मजा, रावण का मैं इससे निपट लूंगा। मंत्रियों ने 2 धक्का मारा, कहा सरकार अंदर चलो, 5:30 बज गया है। फिर जब कभी विनोदानंद अगल बगल आएंगे तब निपटना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाढ़ भयो कर जोर, कि मात मोहि दी जय कछु कीन्हा, मात मोहि दी कछु चिन्हा, मात मोहि दी जय कछु कीन्हा, मात मोहि दी जय कछु चिन्हा, जैसे रघुना यक मोहि दीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। और मैया से विदा लेकर के हनुमान जी चले। संक्षेप में रावण को गुप्तचरों ने सूचना दिया। महाराज कहा जो विभीषण है ना वो बंदर से मिला हुआ था। विभीषण के आंगन में बंदर का चिन्ह दिखा गया है। रावण तलवार उठाया, आज मैं विभीषण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। विभीषण भैया चुप चुप, मेरे राज्य में रहता है और मेरे दुश्मन का नाम जपता है? कहा भैया आपके दुश्मन का? कहा राम कौन है? कहा भैया ये राम दुश्मन का नाम नहीं है। कहा तब? कहे तो मैं आपका और भाभी का नाम जपता हूं। रावण का हमारा और भाभी का? कहा हाँ, आपका नाम रावण है, भाभी का नाम मंदोदरी है। तो रावण मंदोदरी रावण मंदोदरी रावण मंदोदरी जपता तो ठीक नहीं था। तो आपके नाम का रा ले लिया, भाभी के नाम का मां ले लिया और शॉर्टकट में आपका ही नाम जप रहा हूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, एक बार एक की मां ने कढ़ी बनाया। कढ़ी तो माताओं जानती होगी ना, कढ़ी किसकी बनती है? बेसन की। हाँ, मां ने कढ़ी फुलोरी परसा। लड़के ने कहा ऐसे कढ़ी बनती है? ऐसे कढ़ी खाऊंगा तो कई रोज काम करूंगा, तुम मर जाती तब ठीक था। अरे कहा बेटा सुन। कहा क्या सुनूं? क्या सुनूं? ऐसे कढ़ी बनती है जैसे तुमने बनाया है। अरे कहा बेटा पहले पूरी बात सुन। अरे कहा क्या सुनो ना, इसमें हल्दी दिख रही ना मसाला दिख रहा है, ऐसे कढ़ी बनती है, तुम मर जाती तब ठीक था। अरे मैया ने कहा बेटा पहले सुन। कहा क्या? कहा इस कढ़ी को हमने नहीं बनाया है। कहा फिर किसने बनाया है? कहा तेरी पत्नी ने। कहा तो बहुत अच्छी बनी है। और श्री हनुमान जी महाराज आकर के प्रभु श्री राम को सूचना देते हैं। बड़ा घनघोर युद्ध होता है। एक बात बताओ, रावण को मरवा दूं कि छोड़ दूं? बोलो मरवा दूं? का बिगाड़े बा बेचारा, मारपीट ज्यादा ठीक नहीं है। कि रावण को देश गयो, सीय को संदेशो लायो, कबहून की ही मुख ते बात अभिमान की। अभी 2 रोज पहले कह रहे थे महाराज लड़ाई उड़ाई वर्जित सुनाया, भाई कहता लड़वाए जाता। रावण मारा गया। कि रावण को देश गयो, सीय को संदेशो लायो, कबहून की मुख ते बात अभिमान की। कि बेग ही में धायो, धाई जाई के पहाड़ लायो, आई के बड़ाई कियो, रावरों के बान की। भरत जी तुम्हारी सौगंध खाए कहता राम, कोटि कोटि जतन करते पर मिलती नहीं जान की। जहां जहां पड़ी भीड़, तहां तहां धरी धीर, कहां लो बड़ाई करो वीर हनुमान की। और गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा अयोध्या वासियों, कहा क्या? कहा आज सुघरी सुदीन समुदायी, आज सुघरी सुदीन समुदाय,
सब तुझ हरसि देहु अनुशासन, सब तुझ हरसि देहु अनुशासन, सब तुझ हरसि देहु अनुशासन, सब तुझ हरसि देहु अनुशासन। रामचंद्र बैठे सिंहासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। ये वही गुरु जी हैं। जब राजा दशरथ से पूछा, गुरु जी जरा पत्रा खोलो, कहा क्या करोगे? कहा पत्रा खोल करके बताओ कितने बजकर कितने मिनट पर राम जी राजा होंगे। तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा है? बेग विलंब न करि अनिप, साजिय सबय समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम हो ही जुबराज। और एक बात बता दूं, 4 लोग जानते थे कि राम राजा नहीं होंगे, राम बन को जाएंगे। एक तो वशिष्ठ जी जानते थे, दूसरा एक चंद्रमा नाम के महात्मा थे, मुनियक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही, त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरई, तासु नार निश्चर पति, तास खोज पठय प्रभु दूता, तिनहि मिले तय होब पुनीता। संपाति जानता है, चंद्रमा नाम के महात्मा जानते हैं, और कौन जानता है जानते हो? सुनैना भी जानती है। सुनैना जी कहती हैं, अब 7 दिन में का सुनाई, एक आध महीना का कार्यक्रम नहीं होते तो हो सके तो कुछ पार पाई। सुनैना जी ने कहा कौशल्या जी से कि राम जाई बन कर पुर राजो, राम जाई पुर राजो, राम जाई बन कर सुर काजो, राम जाई बन कर सुर, वचल अवधपुर करी है राजो, अचल अवधपुर करी है, अमर नाग नर राम बाहुबल, अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी हैं अपने अपने थल, सुख बसी है अपने अपने थल। कौशल्या ने कहा आप सीता की माँ होकर के ऐसा कह रही हो? कहा मैं नहीं कह रही हूँ, यह सब जाग बलिक कही राखा, यह सब जाग लिख कही राखा, यहाँ सब जाग लिख कही राखा, यहाँ सब जाग लिख कही राखा, देवी नमोधा होई मोनि भागा, देवी नमोधा होई मोनि, यहाँ सब जाग लिख कही राखा, देवी नमोधा होई मोनि भागा, यहाँ सब जाग लिख कही। याग बल्क भी जानते थे और राजा दशरथ भी जानते थे। और गुरु जी से पूछा तो वशिष्ठ ने क्या कहा? बेगी विलंबन करी अनिप, साजिय सब ये समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम हो ही जुब। गुरु जी ने तो कह दिया कि सुदिन सुमंगल तब जब राम राजा होंगे, लेकिन इन्हें समझ नहीं पाए, घोषणा कर दिया कड़े कर दूंगा। और ध्यान देना, आज वही गुरुदेव वशिष्ठ कह रहे हैं कि आजो सुघरी सुदिन समुदाय, और दिव्य सिंहासन मंगाया गया। और ध्यान से सुनिएगा, जिस सिंहासन पर
राजा दशरथ बैठे थे, अज बैठे थे, रघु बैठे थे, दिलीप बैठे थे, उस सिंहासन पर राम जी नहीं बैठे। दिव्य सिंहासन आया और राम जी सबको प्रणाम करके सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, भगवान सिंहासन पर बैठ गए। देवताओं ने कहा, ये अयोध्या वासियों, कहा क्या है? कहा तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है? अरे कहा राजा हुए हैं मेरे राम, बधाई हो वे भगतन को। राजा हुए हैं मेरे राम, बधाई हो वे भगतन को। राजा जरा हाथ ऊपर उठा करके, राजा हुए हैं मेरे राम, बधाई हो वे भगतन को। राजा हुए हैं मेरे राम, बधाई हो वे भगतन को। बधाई हो वे भगतन को, बधाई हो वे भगतन को, बधाई हो वे भगतन को, बधाई हो वे भगतन को। राजा हुए हैं मेरे राम, बधाई हो वे भगतन को। राजा हुए हैं मेरे राम, बधाई हो वे भगतन को। माली दादा आओ आओ, माली दादा आओ, माली दादा आओ आओ, माली दादा आओ, आओ आओ गजना लाओ, आओ माली दादा आओ, माली दादा आओ, आओ आओ गजना लाओ। आओ, राजा को देव पहिनाय, बधाई हो वे भगतन को। राजा को देव पहिनाय, बधाई हो वे भगतन को। राजा हुए हैं मेरे राम, बधाई हो वे भगतन को। राजा हुए हैं मेरे राम, बधाई हो वे भगतन को। गुरु बाबा आवो आवो, गुरु बाबा आओ, गुरु बाबा आवो आवो, गुरु बाबा आवो आवो चंदन लाओ, आओ आओ चंदन लाओ, चंदन लाओ रोली लाओ, चंदन लाओ रोली लाओ। माथे पर देहू लगाए, आहा माथे पर देहू लगाए, बधाई होवे भगतन को। माथे माथे पे पर देहू लगाए, बधाई हो वे भगतन को। राजा हुए हैं मेरे राम, बधाई होवे भगतन को। राजा हुए हैं मेरे राम, बधाई हो वे भगतन को। बधाई होवे भगतन को, बधाई होवे भगतन को, बधाई हो वे भगतन को, बधाई हो वे भगतन को। राजा हुए हैं मेरे राम, राजा हुए हैं मेरे राम, बधाई होवे भगतन को। राजा हुए हैं मेरे राम, बधाई हो वे भगतन को। बोलो राजा रामचंद्र की, बधाई हो वे राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। और घर परिवार के जो भी सदस्य हैं, चाहे आशीष हो, अजय हो या जो भी हो, अब चुपचाप 2 मिनट के लिए बैठ जाए, क्योंकि 7 दिन की कथा का जो निचोड़ है अब हमारे आपके बीच में आने वाला है। देखो, जो 6 दिन नहीं आया वो चलेगा, जो 7वें दिन आया है ना, वो भी वहीं पहुंचेगा जहां पहले ही दिन से आने वाले सुन रहे हैं। भाई देखो, जैसे आप पहुंच गए पचदेवरा और ट्रेन छूटने को हो गई, और अंतिम बोगी अगर आप पकड़ करके चढ़ गए, सब सवारी पहले से बैठी है, अगर आप पीछे वाली बोगी भी पकड़ करके चढ़ गए, तो जब ट्रेन प्रयागराज पहुंचेगी तो आप भी पहुंचोगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो आप कहोगे ठीक है विनोदानंद, अब दोबारा कहीं आना, तो हम लोग अंतिम ही दिन आएंगे।
सुनो, एसी बोगी में पहले से बैठे हुए फर्स्ट क्लास वाले यात्री को जो सुख मिलेगा वो सेकंड एसी वाले को मिलेगा नहीं मिलेगा, और जो सेकंड एसी वाले को मिलेगा वो 3 टायर वाले को नहीं मिलेगा, और जो 3 टायर वाले को मिलेगा वो जनरल वालों को नहीं मिलेगा। तो सुख तो भगवान के भक्तों को ही मिलेगा, उद्धार चाहे सबका हो जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों ध्यान दीजिएगा, राम जी सिंहासन पर बैठे हैं, देवताओं ने कहा ए बाजा बजाओ बाजा। कहा सुनो, हमारे यहाँ बाजा बजाना नहीं सहता है। एक बार बाजा बजा था कि तीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। एक बार बाजा बजा, हमारे राम जी वनवासी हो गए, अब हम लोग बाजा नहीं बजाएंगे। देवताओं ने कहा तुम नहीं बजाओगे तो हम बजाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देवता लोग आकाश में दुंदुबी बजा रहे हैं। दुंदुबी कौन सा बाजा है आप लोग जानते हो कि नहीं? आशीष बेटा बैठ जाओ। कहते बैठ जा, तो खड़ा है, कहता हाँ हाँ बैठ जाओ। दुंदुबी कौन सा बाजा जानते हो? कौन? अरे वाह, देवता लोग आकाश में नक्कारा बजाएंगे। हमारे आनंद जी और हमारे बिंजो वाले आर्गन वाले ये क्या बजाएंगे जानते हो? मनमोहन सिंह नरसिंहारा। और हमारे बबलू जी क्या बजाएंगे? कूड़ा करकटम, कूड़ा करकटम, कूड़ा करकटम, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान। अच्छा बजाओ, देखो 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 देखो, आप लोग सुनो। कूड़ा करकटम, कूड़ा करकटम। इधर वाला क्या? ग्राम प्रधान। इधर वाला क्या कह रहा है? और जो कि सुकुल जी खड़े हो गए हैं, नहीं मंजीरा बजाते, चंद्रशेखर चंद्रशेखर। अगर सरंगी वाला होता तो कहता बीपी सिंह। और मैं बजाऊंगा गाल, और आप लोग क्या बजाओगे? ताली। बात समझ में? देखो, जिसके कुल खानदान में कभी ताली न बजाया गया उसके लिए पूरी छूट है, या जिसको सर्वाइकल हो गया हो, हाथ ऊपर न उठ रहा हो, उसके लिए भी छूट है। नहीं तो जो राम के भक्त हों सभी लोग प्रेम से ताली बजाएंगे। अरे ए हासिन, अरे रुक जाओ पहले, हम जब ऐसे ऐसे करेंगे तब। अरे ए सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई। हरस सुरन दुंदुभिया बजाई, हरस राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। राम राज बैठे त्रयलो का, राम राज बैठे त्रयलो का, राम राज बैठे त्रयलो का, राम राज बैठे त्रयलो का। हरस भयउ गयउ तब सोखा, हरस राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। अब कथा नहीं सुनाना है, आपकी दृष्टि हमारी होगी। राम जी बैठे हैं, उनके बाम आंगे में सीता जी बैठी हैं। भरत जी छत्र को पकड़ करके खड़े हैं, चरणों में श्री हनुमान जी महाराज बैठे हैं। लक्ष्मण रिपुसूदन चंवर पकड़ करके खड़े हैं। ध्यान देना, सीधे दृष्टि उठी भरत की ओर। क्यों भरत, तुम कहते थे हमको भैया बहुत मानते हैं, आज पीठ की ओर कर दिया। भरत जी ने कहा सुनो हर रही के भक्तों, ये भरत इतना बड़ा पापी है कि भैया इसका मुख नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए पीठ की ओर कर दिए हैं। राम जी ने कहा नहीं नहीं हर रही के भक्तों सुनो, जिस राम ने आज तक किसी को पीठ नहीं दिखाया,
पीठ दिखाना मतलब किसी से पराजित नहीं हुआ। वो राम अगर किसी के सामने पराजित हुआ है तो भरत के सामने हुआ है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, इसलिए मैं अपनी पीठ दिखा रहा हूं। और सुनो, जिस राम की छत्र छाया में पूरा संसार रहता है, उस राघव को भी किसी की छत्र छाया की जरूरत पड़ती है। तो भैया भरत की नीचे की ओर देखे, श्री हनुमान जी बड़े टुकुर टुकुर ऊपर की ओर देख रहे थे। राम जी ने कहा, हनुमान आज मैं दुखी हूं। और कहा, महाराज राजा हो तो दुखी क्यों हो? कहा, तुमको कोई पद नहीं दे सका। किष्किंधा का पद मिला, बाली को मारा था तो सुग्रीव को दे दिया। रावण को मारा तो लंका का पद विभीषण को दे दिया, और अयोध्या का पद स्वयं लेकर के बैठ गया। वे तुमको कोई पद नहीं दे सका। इस बात का दुख है। आपकी दृष्टि हमारी बड़ी प्यारी झांकी जा रही। हनुमान जी ने कहा, सरकार दुखी होने की जरूरत नहीं, आप तीनों घाटी में हो। कहा क्यों? कहा, सुग्रीव को एक पद दिया तो किष्किंधा का, विभीषण को एक पद दिया लंका का, और प्रभु आपको भी एक ही पद मिला अयोध्या का। तब तक श्री हनुमान जी ने धीरे से हाथ बढ़ाया और एक हाथ से राम जी का दोनों पद पकड़ लिया और दूसरे हाथ से सीता जी का दोनों पद पकड़ कर कहा, सरकार आप तीनों को एक एक पद मिला है, हमको तो बाद चार चार पद मिले हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, चार चार पद मिले हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु जैसे आप अयोध्या की राजगद्दी पर बैठे, अयोध्या वासियों का त्रैताप समाप्त हो गया, उसी प्रकार से गंगा मां मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि यहां जितने श्रोता आकर के इस गर्मी के मौसम में, हमारे पास तो मान लो पंखा की हवा लग रही है, मैं देख रहा हूं सब पसीना से बूढ़े हुए, इस गर्मी के मौसम में अपना हर काम छोड़ करके ये जितने यहाँ आपके भक्त आकर के बैठे हैं, प्रभु आप इनके हृदय के सिंहासन पर आकर के विराजमान हो जाओ, इनके जीवन का भी त्रैताप समाप्त हो जाए। और भक्तों सुनो, अभी तक मैं आपसे कहता था कि आप लोग ताली बजाओ, कहता था ना। अभी तक मैं आपसे कहता था कि आप लोग गाओ। अब आपको ताली नहीं बजाना है, अब आपको गाना नहीं है। अभी तक मैं आपसे मिलन का गीत गवा रहा था, अब मैं आपसे विदाई का गीत, इसी गीत के माध्यम से हम आपसे विदा लेंगे। और बेटा थोड़ा बच्चों को शांत कर लो, बस ये दो चार बैठे हैं, हाँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा बिना संगीत के। अरे तुम्हारी याद आएगी, बताओ क्या करेंगे हम। तुम्हारी याद आएगी, बताओ क्या करेंगे हम। सुबह यो शाम आएगी, सुबह यो शाम आएगी, रात भर वो जगाएगी, सुबह यो शाम आएगी, रात भर वो जगाएगी। अरे चैन दिल को नहीं भाए, बताओ क्या करेंगे हम। चैन दिल को नहीं आए, बताओ क्या करेंगे हम। लगन दिल में लगी मेरे, तेरा ही साथ पाने की। सच बता रहा हूं, इस बार मैं प्रयागराज से चला था तो मैंने सोच लिया था कि हर रही में किसी से बात नहीं करूंगा, किसी को नहीं देखूंगा, लेकिन लोग इतने भावुकता पैदा कर देते हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। हमारी इच्छा यही है कि हम आप लोगों के ही पास रहें। लगी दिल में लगन मेरी,
तेरा ही साथ पाने की, कि तुम बिन है ये सोनापन, बताओ क्या करेंगे हम। तुम्हारी याद आएगी, बताओ क्या करेंगे हम। हुई गलती क्षमा करना, यही विनती हमारी है। अगर आपके इस बच्चे से कोई गलती हो गई हो, किसी के प्रति कठोर शब्द निकल गया हो, और एक बात बताऊं, कहना नहीं चाहिए, इस बार तो हमारे विधायक जी जैसे कोई छोटा सा बच्चा नहीं होता है, माता पिता से जिद करता है, अपनी बात मनवाता है, उसी प्रकार से पैर पकड़ करके बैठ जाते थे। इस बार हमारी आरती बिटिया क्षमा और माला के विषय में कहना ही क्या है। कोई सगी बेटी भी अपने बाप की इतनी सेवा नहीं करती होगी जितना माला बिटिया ने हमारी सेवा किया है। तो आप लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं है। हाँ, अगर आपके सज्ञानी बच्चे की सेवा में कोई कमी हो गई तो आप लोग अपना जान करके क्षमा करना और यही आशीर्वाद देना कि जीवन में अभिमान ना आने पावे। और इसी प्रकार से श्री राम कथा सुनाते हुए इस पंच भौतिक लीला को विधायक जी रो करके विदाई नहीं दिया जाता है ना। हुई गलती क्षमा करना, जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है अपनी माँ को कहता भी मैं मार दूंगा, बाप को कहता है, तो माता पिता नाराज नहीं होते त्रिवेणी बाबू, उसकी भाषा पर आनंदित होते। उसी प्रकार से जिसको मेरे मुख से जो निकलता है वही कह देता हूं, लेकिन सब लोग हंसते रहते हैं। तो आपकी सेवा में कोई कमी नहीं है। हाँ, मेरे द्वारा कमी जरूर हुई होगी। अब अवस्था का भी दोष हो रहा है, 59 साल का हो गया, 60 चल रहा है। अब आप लोग विदा दें। हुई गलती क्षमा करना, यही विनती हमारी है। हुई गलती क्षमा करना, यही विनती हमारी है। विदा मांगे विनोदानंद, बताओ क्या करेंगे हम। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करेंगे हम। आरती बिटिया रो करके विदा नहीं किया जाता है ना। अच्छा सुनो, आप लोग अपने अपने आंसू पोंछ लो। मैं आपसे एक वादा लेने चल रहा हूं, लेकिन वादा तभी करूंगा जब आप लोग आंसू पोंछ लोगे तब। सितारों को आंखों में महफूज रखना, अभी दूर तक। माला बिटिया फिर वादा नहीं करेंगे, आंसू पहले पूछ लो। सितारों को आंखों में महफूज रखना, अभी दूर तक, रात ही रात होगी। अरे मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। लगता है मेरा वादा अच्छा नहीं लगा। भगवान ने चाहा हम सब कुशल से रहे, तो इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। और सुनो, अभी कल तो मैं जाने वाला हूं नहीं, इसलिए अभी से रोना बंद कर दो। अभी तो कल मैं रहूंगा। हाँ, ये आप लोगों के भाव के सामने, और मैं माइक अपने त्रिवेणी भैया को दूंगा, क्योंकि 6 बजने वाले हैं। अगला कार्यक्रम जो होगा वो होगा, उसके बाद आरती का कार्यक्रम, फिर प्रसाद का,
फिर जिसको प्रणाम करना होगा वो आकर के अपना प्रणाम करेगा। माइक श्री। इसके बाद कथा भी पूर्ण नहीं हुई है, इसके बाद कथा पूर्ण करूंगा तब आरती होगी, तब प्रसाद। इसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो। इस करुण वाक्य के साथ आप सबकी भी आंखें नम हुई होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कुछ अतिथि लोग आए हैं महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करने के लिए। मैं अपने तहसील के तहसीलदार महोदय करछना श्री रमेश चंद्र पांडे जी पधारे हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और बद्री प्रसाद पांडे जी उनको लेकर के मंच पर आएंगे महाराज श्री को प्रणाम करने के लिए। श्री विजयराज सिंह राजू पूर्व प्रमुख करछना भी पधारे हैं, हम आपका भी हृदय से स्वागत करते हैं। इस पांडे परिवार विधायक परिवार की ओर से हम आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हैं। माला दे आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं अपने तहसीलदार श्री रमेश चंद्र पांडे जो बड़े सहज और सरल अधिकारी हैं, सबकी आपने भला ही सोचा है। मैं आपका इस व्यासपीठ के इस मंच पर आपका हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे हैं मेरे आग्रह पर। विधायक के परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। करछना के पूर्व प्रमुख विजयराज सिंह राजू, गजेंद्र द्विवेदी जी जगदीशपुर, आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी अभी हमारे बहुत सारे ऐसे अतिथि आए हैं जिन पर जो प्रणाम करना चाहते हैं महाराज जी को, मैं सबको, मैं अगर उनको नाम से नहीं बुला पा रहा हूं भीड़ में, तो वो आकर के प्रणाम कर सकते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है, मैं तो सात दिनों तक महाराज जी के चरणों में यहाँ पड़ा रहा। बहुत छोटा सा मैं राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूँ, लेकिन सब चीज छोड़ करके महाराज जी का ऐसा जादू चला कि फिर मैं और कोई काम सब भूल गया। मैं तो एक लाइन में सिर्फ इतना कहूंगा कि महाराज जी आपसे एक प्रार्थना है, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। ये तो बहुत ही हृदय स्पर्शी शब्द है, लेकिन आने से जो खुशी मिली थी, आने से जो खुशी मिली थी, महाराज जी जाने से दुख होगा। भगवान जाते जाते बता के जाना, फिर कब दर्शन होगा, फिर कब दर्शन होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों का, देवियों का, माताओं का, बहनों का, बेटियों का बहुत ही गदगद हृदय से स्वागत। 7 दिनों तक
जो भक्त यहाँ पर कथा श्रवण के लिए पधारे उनका भी स्वागत, जो नहीं आ पाए उनका भी स्वागत अभिनंदन बंदन है। आइए कृष्ण प्रकाश तिवारी जी जो श्री कृष्ण इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, दीजिए। नहीं वही दे दो, फंसा बा फंसा ही रहा है, तो सब फंसा बाया माया जाल में। श्री कमलेश द्विवेदी जी जगदीशपुर से आप महाराज जी को प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी जी प्रधानाचार्य श्री कृष्ण इंटरमीडिएट कॉलेज, आप ग्राम करवा से पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। छोटे लाल शर्मा जी अच्छा ऐसे दे मला रखिए नहीं आए। छोटे लाल शर्मा जी हमारे क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों में से हैं। घोड़ेडी के निवासी हैं, आपका हृदय से स्वागत अभिनंदन है। जो भी माताएं हमारे श्रद्धालु भक्तजन, क्योंकि आरती के बाद प्रसाद का वितरण शुरू हो जाता है, तब यहाँ पर आने में थोड़ी कठिनाई होती है। और बारंबार प्रार्थना कि हम सबको आप न भूलें। आपने जो अपना सहज स्नेह, सरल स्नेह, आपने भी अपने उद्बोधन में कहा कि मेरे द्वारा कुछ कहा गया हो आप बुरा न माने। अरे आपका हर शब्द हम सब के लिए आशीर्वाद है। हर शब्द हमारे जितने भी श्रोता बंधु हैं, गांव के, परिवार के, सब एक एक शब्द हमारे लिए आशीर्वाद। आपका कहा हुआ एक शब्द भी अगर हम बुरा मान जाएंगे तो फिर हम आपके चरणों के बैठने लायक नहीं रहेंगे। आरती की व्यवस्था किया जाए। आइए भैया, जिनको आना हो जल्दी आ जाओ, नहीं समय कम है। फिर आरती हो जाएगी, उसके बाद आना। आरती के पहले आप लोग हाथ जोड़ करके बैठ जाएं। जो कथा हम लोगों ने सुना है, एक मिनट आप भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। आप सभी लोग हाथ जोड़ लें। जो कथा हम लोगों ने कथा सुना है उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। फिर आरती, फिर प्रसाद लेकर के हम लोग अधिक से अधिक संख्या में जो पधारे हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। श्री कमलाशंकर जी ओझा, एडवोकेट हाई कोर्ट, आप महाराज श्री का माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त किए। श्री कमलाशंकर ओझा जी भिटरिया के निवासी। पाईन कहीं गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीध, गदा विकलता के घना। पाईन कहीं राम भज सुनो सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीध, गदा
विखलता रे घना आवीर यवन की रात खट सप जाति द्रौपद कही नाम बारक ते पावन मोहि राम नमामि ते। अजामिल व्याध गीध गजा विखलता रे घना आवीर यवन की रात खट स्वप जाति द्रौपद कही नाम बारक ते पावन मोहि राम नमामि ते पायीन कहीं गति पतित पावन राम भज सुनो सठ मन घने का गजा मिल व्याध गीध गजा विखलता रे घना गजा विखलता रे घना गजा विखलता रे। कामिनार प्यार जिमि लोभी प्रिज दाम कामिनार प्यार जिमि लोभी है प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। कामिहि नारी प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। कामिहि नारी प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। प्रिय लागहु मोहि राम प्रिय लागहु मोहि। आरती चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषप्राणस्य मुखादग्निरजायत। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं। जल से शीतल कर लीजिए। जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। चिकावकुलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रपालतुलसीदलमञ्जरीभिस्तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। सुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि प्रणाम करना। पुष्पाञ्जलिर्मया प्रणाम करना। परमेश्वर समर्पयामि। जाइए। अरे हे राजा राम तोरी आरती गामो। हे राजा राम तोरी आरती गाओ। हे राजा राम तोरी आरती गामो। हे राजा राम तोरी आरती गाओ। हे राजा राम तोरी आरती गामो।
राम तोरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरे। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। बाम भाग सो हित जग जननी, बाम भाग सो हित जग जननी। बाम भाग सो हित जग जननी, बाम भाग सो हित जग जननी। चरण विराजत हैं सुत अंजनी, चरण आगे दो, विराजत है सुत अंजनी। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। हे राजा राम तोरी आरती आवाज आवाज। गाऊं। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। चरणों हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। हे राजा राम तोरे आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। तुझको रिझाऊं प्यारे बलि बलि जाऊं। तुझको रिझाऊं प्यारे बलि बलि जाऊं। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। हे राजा राम तोरे आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी।
राजा राम तोरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। हे राजा राम तोरी आरती गावो, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तोरी आरती गावो, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन। जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो, जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन। राधा रमन राधा रमन राधा रमन। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस काम में जिस धाम में जिस काम में रहो, जिस ग्राम में जिस धाम में जिस काम में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस मान में सम्मान में अपमान में रहो, जिस मान में सम्मान में अपमान में रहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति शांति।